गांव में मोमोज। रामपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां, मिट्टी के घर और शाम होते ही मंदिर की घंटी की आवाज, यही रामपुर की पहचान थी। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह बैलों के साथ खेतों में जाना, दोपहर में घर लौटकर सादा खाना खाना और शाम को चौपाल पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना, यही रोजमर्रा की जिंदगी थी। रामपुर में खाने के नाम पर रोटी, साग, दाल, चावल, चूरमा और कभी कभार पकौड़ी या जलेबी ही चलती थी। शहरों में मिलने वाले नए नए खाने यहाँ के लोगों के लिए अनजाने थे। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब नाम उन्होंने सिर्फ टीवी पर सुने थे। और मोमोज, ये शब्द तो गांव में किसी ने सुना ही नहीं था। मोहन का सपना। मोहन, रामपुर का एक 20 साल का लड़का, इस गांव की सोच से थोड़ा अलग था। उसके पिता किसान थे और चाहते थे कि मोहन भी खेती करे। लेकिन मोहन का मन कुछ और ही चाहता था। वह शहर जाकर कुछ नया सीखना चाहता था। 10वीं के बाद वह पास के शहर लखनपुर चला गया और वहां एक छोटे से होटल में काम करने लगा। उसी होटल में पहली बार मोहन ने मोमोज देखे। भाप में पकते सफ़ेद सफ़ेद मोमोज, साथ में लाल चटनी, उसे बहुत आकर्षक लगे। जब उसने पहली बार मोमोज खाए तो उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई नया स्वाद आ गया हो। धीरे धीरे मोहन ने मोमोज बनाना सीख लिया। सब्जी काटने से लेकर आटा गूंथने, मोमोज मोड़ने और भाप में पकाने तक सब कुछ। होटल का मालिक भी मोहन की मेहनत से खुश था। लेकिन मोहन के मन में एक सपना पल रहा था, क्यों न ये मोमोज मैं अपने गांव में लेकर जाऊं। गांव वापसी। एक दिन मोहन वापस रामपुर लौटा। माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए। माँ ने पूछा, शहर में क्या सीखा बेटा? मोहन मुस्कुराया, माँ, मैंने ऐसा खाना सीखा है जो आपने कभी नहीं खाया होगा। पिता ने हंसते हुए कहा, अरे, हमारे गांव में तो रोटी साग ही सबको पसंद है। नए चक्कर में मत पड़ना। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने थोड़े पैसे जमा किए थे। गांव के हाट के पास उसने एक छोटी सी ठेली लगाई। ठेली पर लिखा, मोहन मोमोज वाला। गांव के लोग ठेली देखकर रुक जाते, पढ़ते और फिर पूछते, ये मोमोज क्या होता है? भाप में पका पकौड़ा है क्या? इसमें घी है या नहीं? मोहन धैर्य से सबको समझाता, ये सब्जी से भरा हुआ नरम पकवान है, चटनी के साथ खाया जाता है। पहली चुनौती। पहले दिन पूरे गांव में मुनादी हुई, आज हाट में नया खाना आया है, मोमोज। लेकिन शाम तक सिर्फ 2 प्लेट ही बिकीं। एक स्कूल मास्टर ने खाए और दूसरी गांव के सरपंच के बेटे ने। लोग डर रहे थे, पता नहीं कैसा खाना है, शहर की चीज है, पेट खराब न हो जाए। मोहन निराश हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने मोमोज के साथ फ्री चाय देना शुरू किया, साथ ही कीमत भी कम रखी। बदलाव की शुरुआत। तीसरे दिन कुछ बच्चे मोमोज खाने आ गए। उन्हें चटनी बहुत पसंद आई। अरे, ये तो मज़ेदार है। बच्चों की खुशी देखकर उनकी माएँ भी आईं। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी, मोहन के मोमोज अच्छे हैं। पेट भी नहीं खराब हुआ। एक हफ्ते में मोहन की ठेली पर भीड़ लगने लगी। शाम को चौपाल खाली रहने लगी क्योंकि लोग मोमोज खाने चले जाते। बुजुर्गों की नाराजगी। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गांव के कुछ बुजुर्ग नाराज हो गए, ये लड़का गांव की संस्कृति बिगाड़ रहा है, हमारे बच्चों को बाहर का खाना खिला रहा है। पंचायत में बात उठी। मोहन को बुलाया गया। सरपंच ने पूछा, मोहन, तुम गांव में ये नया खाना क्यों फैला रहे हो? मोहन ने विनम्रता से कहा, सरपंच जी, मैं किसी की संस्कृति नहीं बिगाड़ रहा, मैं बस रोजगार कमा रहा हूँ, और सब्जी से बना खाना ही है। मोहन की ईमानदारी देखकर सरपंच चुप हो गए। गांव के डॉक्टर ने भी कहा, अगर सफाई रखी जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं। मोमोज का विस्तार। अब मोहन ने नए प्रयोग शुरू किए, तंदूरी मोमोज, पनीर मोमोज, देसी मसाला मोमोज। गांव की महिलाएं भी उससे जुड़ने लगीं। कोई सब्जी काटती, कोई चटनी बनाती। मोहन ने 2 लड़कों को काम पर रख लिया। रामपुर अब आसपास के गांवों में मशहूर होने लगा, वो गांव जहां मोमोज मिलते हैं। पिता की स्वीकृति। एक दिन मोहन के पिता चुपचाप ठेली पर आए। उन्होंने मोमोज खाए, धीरे से बोले, बेटा, मैंने गलत सोचा था, तूने गांव में रहकर कुछ नया किया। मोहन की आंखें भर आईं। नई पहचान। कुछ महीनों बाद मोहन ने ठेली की जगह एक छोटी दुकान खोल ली। दुकान का नाम रखा, रामपुर मोमोज केंद्र। आज रामपुर में खेती भी होती है और मोमोज भी बिकते हैं। गांव के बच्चे सपने देखने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया कि नया सीखकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहा जा सकता है। मोहन अक्सर मुस्कुराकर कहता है, मोमोज सिर्फ खाना नहीं, बदलाव का स्वाद है।